Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule class 2nd विषय हिंदी व्याकरण पाठ 7 विशेषण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रानी कुरैशी आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, अब आपको पता है हम अपना हिंदी व्याकरण में पाठ 6 तक अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। अब हम पाठ 7 से अपना कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से जाइए, अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 47 मतलब 47। अब स्टूडेंट, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डालते हैं दिनांक, पाठ 7 और आज का टॉपिक है विशेषण और विषय है व्याकरण। अब स्टूडेंट, आपको जानना है किसके बारे में? विशेषण के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुलाब, जैसे गुलाब होता है और गुलाब कैसा होता है? गुलाब लाल होता है, गुलाब सुंदर भी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है परिभाषा। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गुलाब का फूल सुंदर है, तो उसमें सुंदर क्या है? इसमें सुंदर है विशेषता। और किसकी विशेषता? गुलाब की विशेषता। तो देखिए, ये है विशेषता। ओके, फिर है गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा क्या है? थोड़ा भी विशेषता है। और किसकी विशेषता? दूध की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा दूध। और हम ये भी कर सकते हैं कि दूध का रंग सफेद होता है, तो सफेद क्या है? दूध की विशेषता, क्योंकि उसका रंग है कैसा? सफेद। ओके, फिर है ये कपड़ा 5 मीटर है, और 5 मीटर कपड़ा, और कपड़े की क्या विशेषता है? क्योंकि वो 5 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? कपड़े की विशेषता। तो यहाँ करेंगे 5 मीटर विशेषता। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको जानना ये है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुणवाचक, एक होता है संज्ञावाचक, एक होता है सर्वनामिक, और एक होता है परिमाणवाचक। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, आप निकालिए पेज नंबर 48, और पेज नंबर 48 पर देखिए नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु गुण, दोष, आकार, रंग या दशा का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ओके स्टूडेंट, जैसे भला, बुरा, गोल, लंबा, चौड़ा, नीला। ठीक है स्टूडेंट, फिर है संज्ञावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी चीज की संज्ञा का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञावाचक कहते हैं। जैसे 2, 4, तीसरा, चौथा। ओके, या फिर थोड़ा, कुछ, सब आदि। ओके स्टूडेंट, फिर नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से मात्रा, नाप तोल का पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है 2 किलो या 4 मीटर या 100 एकड़ या 10 एकड़, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, फिर है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये, वह, ऐसा, वैसा, कैसा आदि। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझती हूँ ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, लेकिन आपको ये वर्क नहीं करना।
ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है और आपको ये भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है जैसे कि लाल, ये क्या है, ये भी विशेषण है। फिर लिखना है आपको चार, चार क्या है, ये भी विशेषण है। फिर लिखना है आपको थोड़ा, ये भी आपके विशेषण है। 2 किलो, ये भी विशेषण है। और कैसा, ये क्या है, ये विशेषण है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ओके, ये आपका नोटबुक वर्क है। अब स्टूडेंट, अब आपको पेज नंबर 49 निकालना है, 49। अब आप उस पर हेडिंग देखिए, निम्न चित्रों के सामने कुछ विशेषण दिए गए हैं, उनमें से उचित विशेषण पर गोला बनाओ। तो स्टूडेंट, आपकी बुक में पेज नंबर 49 में कुछ तस्वीरें दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, उन तस्वीरों को देखकर उनके आगे गोला बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नंबर 1 पर है कमल, और कमल कैसा है, लाल, काला और पीला। अब स्टूडेंट आपको बताना ये है कि कमल का रंग कैसा होता है, लाल होता है, काला होता है, पीला। यस, पीला। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको इस पे गोला बनाना है। तो जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, तो देखिए ये है लाल, काला, पीला। अब हमें इस पे गोला बनाना है। ओके, फिर है नंबर 2 पर है पेंसिल, और पेंसिल कैसी है, पेंसिल मोटी, पतली और छोटी। अब आप मुझे बताइए कि पेंसिल कैसी है। यस, पेंसिल है पतली। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पतली पे गोला बनाएंगे। फिर है नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक खंबा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये कैसा है, मूर्ख, गहरा और ऊंचा। अब आप मुझे बताइए ये कैसा है। यस, ये है ऊंचा। तो अब हम ऊंचे पे गोला बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, फिर है नंबर 4 पर है दूध, और दूध कैसा होता है, नीला, हरा और सफेद। ये तो सबको पता है कि दूध का रंग कैसा होता है। यस, दूध का रंग होता है सफेद। तो हम सफेद पे गोला बनाएंगे, सफेद, ये हम सफेद पे गोला बनाएंगे। ओके, फिर है नंबर 5। नंबर 5 पर है एक तितली। अब ये देखिए, इसमें लिखा है भद्दा, भारी और सुंदर। अब आप मुझे बताइए कि तितली कैसी होती है। यस, तितली सुंदर होती है। तो हम सुंदर पे गोला बनाएंगे। ओके, फिर है नंबर 6 पर खट्टा। एक सेब है, और ये कैसा है, खट्टा, मीठा और मोटा। अब आप मुझे बताइए कि सेब कैसा है। यस, सेब है मीठा। तो हम मीठे पे गोला बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, इनकी विशेषता। अब स्टूडेंट आप देखिए पेज नंबर 50 निकालिए, और उस पे देखिए निम्न वाक्यों में दिए गए विशेषण की पहचान करो, फिर उसे लिखो। अब आपको क्या करना है, देखिए नंबर 1 पे देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब आपको क्या करना है, आपको उनकी विशेषता पहचाननी है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी विशेषता है। यस, इसमें है अच्छा। अच्छा क्या है, विशेषता। तो अब हम इसे कहाँ लिखेंगे, इसको हम साइड में अपनी बुक में लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में करिए। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ उसकी विशेषता क्या है, अच्छा। तो आप करिए अच्छा। ओके स्टूडेंट, फिर आपको लिखना है नंबर 2 पे देखिए, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सी विशेषता है। इसमें विशेषता है ऊंचा, ये बहुत ऊंचा है। तो यहां हम लिखेंगे ऊंचा। ओके, ऊंचा। फिर है नंबर 3, कोयल काली होती है। अब आपको पता है कोयल का कलर कौन सा होता है। यस, कोयल काली होती है, तो उसमें विशेषता है काली।
तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 3 पर काली। ओके। नंबर 4, नींबू खट्टा होता है। अब ये विशेषता भी आपको सबको पता है कि नींबू कैसा होता है। यस, नींबू खट्टा होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे खट्टा। खट्टा। फिर है नंबर 5, शाही काली होती है या शाही नीली भी होती है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, शाही कैसी है इसमें, इसकी विशेषता आप मुझे बताइए। यस, शाही काली होती है, तो हम लिखेंगे इसमें काली। ओके। फिर है नंबर 6 पर, तुम्हारी पतंग पीली है। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सी विशेषता है। यस, इसमें विशेषता है पीली, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीली। ओके। फिर है नंबर 7 पर, गिलास का दूध मीठा है। दूध कैसा है, ये क्या है, विशेषता है, और दूध कैसा है, मीठा, और मीठा क्या है, विशेषता, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीठा। आप मीठा दूध पीते हैं तो ये क्या है, उसकी विशेषता। नंबर 8, तुम्हारा भाई मूर्ख है। अब इसमें क्या विशेषता है, अब आप मुझे बताइए। यस, मूर्ख। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 8 पर मूर्ख। मूर्ख क्या है, विशेषता। फिर नंबर 9, रमेश का गला सुरीला है। अब रमेश का गला सुरीला है, रमेश बहुत अच्छा गाना गाता है, तो सुरीला क्या है, सुरीला है इसमें विशेषता। तो ये क्या है, रमेश का गला सुरीला है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सुरीला विशेषता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सुरीला। फिर है नंबर 10, हिंद महासागर बहुत गहरा है। महासागर कैसा है, गहरा, और गहरा क्या है, विशेषता, तो यहाँ हम लिखेंगे गहरा। ओके। फिर नंबर 11 पर देखिए, नंबर 11 पर है, पेड़ का पत्ता पीला है। तो उसमें पीला क्या है, पीला है उसकी विशेषता, तो हम लिखेंगे पीला। नंबर 11 पे लिखेंगे पीला। ओके। नंबर 12, अब उसमें आप देखिए, काला चूहा भाग गया। अब चूहे का रंग कैसा है, काला, और काला क्या है, चूहे की विशेषता, तो हम लिखेंगे काला। फिर है नंबर 13, अब आप नंबर 13 पर देखिए, राजीव बहुत होनहार लड़का है। मतलब बहुत होनहार लड़का है, तो उसमें होनहार क्या है, होनहार है राजीव की विशेषता, तो हम लिखेंगे होनहार। होनहार। फिर है तुम साहसी हो। साहसी मतलब बहादुर। ओके स्टूडेंट, तो तुम साहसी हो, तो इसमें साहसी क्या है, साहसी है विशेषता, किसकी विशेषता, तुम्हारी। ओके स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे साहसी। तो स्टूडेंट, ये पेज नंबर 50 पर ये कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको पेज नंबर 51 निकालना है, 51। तो उसमें हेडिंग देखिए, कमल के फूल में कुछ शब्दों के साथ विशेषण शब्द दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक कमल का फूल है, उसमें कुछ अलग शब्द दिए हैं और कुछ विशेषण शब्द दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो विशेषण शब्द है वो आपको अपनी बुक में करने हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें दिया है थोड़ा। अब आप मुझे बताइए थोड़ा विशेषण है या नहीं। यस, थोड़ा विशेषण है, तो हम कहाँ लिखेंगे, इसे लाइन में लिखेंगे। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ और आप इसे अपनी बुक में लिखिए, थोड़ा। ओके। फिर नंबर 2 पर देखिए, इसमें कपड़ा भी दिया है, और कपड़ा क्या है, कपड़ा अलग शब्द है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर है ज्ञानी, और ज्ञानी क्या है, ये भी एक विशेषता है,
जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी विशेषता है। तो हम क्या करेंगे, ज्ञानी क्या है, ज्ञानी है विशेषता। तो यहाँ लिखेंगे हम ज्ञानी, ठीक है। फिर इसमें दिया है शिक्षक। शिक्षक तो कोई विशेषता नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम नीला। नीला क्या है, जैसे आसमान नीला है, तो नीला क्या है, ये विशेषता है, तो नीला इसे हम लिखेंगे नंबर 3 पर, नीला। और ये क्या है, विशेषता। नंबर 4 फिर है आकाश। आकाश कोई विशेषता नहीं होती, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर है बहादुर, आप बहुत बहादुर हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये आपकी विशेषता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे इसे बहादुर। फिर है सैनिक। सैनिक विशेषता है या नहीं, यस, ये विशेषता नहीं है। खट्टी, जैसे मैंने बताया था आपको, नींबू खट्टा होता है और इमली भी खट्टी होती है, तो ये क्या है, ये है विशेषता। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ नंबर 5 पे लिखेंगे खट्टी। और ये क्या है, ये भी विशेषता है। फिर है चटनी। चटनी कोई विशेषता नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर है बड़ा, जैसे आपके घर में कोई आपका बड़ा बहन भाई होगा, तो वो क्या है, वो उसकी विशेषता है, क्योंकि वो बड़ा है और आप छोटे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे हम, बड़ा। नंबर 6 पे लिखेंगे बड़ा, और ये क्या है, ये विशेषता है। नंबर 7 पेड़। पेड़ विशेषता नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे गहरा कुआं। कुआं गहरा, तो कुआं क्या है, कुआं तो नाम है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो गहरा क्या है, गहरा विशेषता है, तो इसे हम लिखेंगे नंबर 7 पर, गहरा। ओके। फिर है छोटी। छोटी क्या है, विशेषता। और फिर है पुड़िया, और पुड़िया कोई विशेषता नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे नंबर 8 पर, छोटी। ओके। फिर है नंबर 9 पर नन्हा और पौधा। तो पौधा तो कोई विशेषता नहीं है, और नन्हा क्या है, नन्हा उसकी विशेषता है, तो हम लिखेंगे नन्हा। नन्हा मतलब छोटा। फिर है लंबी रस्सी। लंबी रस्सी, लंबी रस्सी होती है, तो रस्सी तो कोई विशेषता नहीं है, और लंबी विशेषता है, तो इसे हम लिखेंगे नंबर 10 पर, लंबी। ओके। फिर स्टूडेंट आपको निकालना है पेज नंबर 52, मतलब 52। अब आप उस पर हेडिंग देखिए, दिए गए विशेषण को सही स्थान में भरो। अब देखिए यहाँ पे क्लाउड दिया गया है, और उसमें क्या है, उसमें सही विशेषण शब्द दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, वो आपको लाइन में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए, लोग बाहर खड़े हैं। अब आपको जो सही शब्द है वो इसमें से छांट कर यहाँ लिखना है। तो स्टूडेंट मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में करिए। नंबर 1 पे देखिए, लोग बाहर खड़े थे, तो इसमें हम करेंगे कहीं लोग बाहर खड़े थे, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1 पर कहीं। फिर नंबर 2 पर देखिए, हमें डैश दूध ही पीना चाहिए। तो हमें कैसा दूध पीना चाहिए, हमें ताजा दूध पीना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 2 पे ताजा। नंबर 3, डैश पुल सरकार द्वारा बनवाया गया। तो इसमें आप मुझे बताइए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे ये पुल सरकार द्वारा बनवाया गया, तो उसमें लिखिए नंबर 3 पर यह है। फिर लिखिए डैश राजा का शासन अच्छा होता है, तो इसमें हम करेंगे न्यायी राजा का शासन अच्छा होता है। न्यायी। अब नंबर 5 पे आप देखिए,
डैश जीवन ही सुखमय होता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब आप मुझे बताइए। यस, सरल जीवन ही सुखमय होता है। यहां हम करेंगे सरल। ओके। फिर है डैश आदमी अब नहीं आता है। तो इसमें हम कर सकते हैं बुढ़ा आदमी अब नहीं आता है। ओके। फिर है नंबर 7, उसमें है डैश पेड़ छोटा है। तो उसमें हम करेंगे वह पेड़ छोटा है। ओके। फिर है 8, नंबर 8। नंबर 8 पे देखिए, सोहन अब डैश हो गया है। तो आप मुझे बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। यस, इसमें हम करेंगे सोहन अब मोटा हो गया है। नंबर 8 पे देखिए, मोटा, क्योंकि ये भी विशेषता है। नंबर 9, तुम डैश मित्र हो। इसमें हम करेंगे कपटी, तुम कपटी मित्र हो। ओके स्टूडेंट, तो यहां हम लिखेंगे नंबर 9 पर कपटी। कपटी का मतलब होता है मतलब धोखा देने वाला। फिर 10, नंबर 10 पे देखिए, डैश घास वहां रख दो। तो इसमें हम करेंगे सूखी घास वहां रख दो। और सूखी क्या है, विशेषता। अब स्टूडेंट ये वर्क भी आपको अपनी बुक में करना है। अब स्टूडेंट आपको निकालना है पेज नंबर 53, 53। अब उस पे आप हेडिंग देखिए, सही मिलान करो कॉलम का और कॉलम खा। स्टूडेंट इसमें आपको कॉलम का और कॉलम खा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो सही मिलान है वो आपको कॉलम खा से मिलान, कॉलम का को कॉलम खा से मिलान करना है। तो जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है। अब देखिए नंबर 1 पर है गुब्बारा। अब आपको ये देखना है कि कॉलम खा में कौन सा सही है और किससे मिलान करना है। तो हम इसका मिलान करेंगे नंबर 2 से। तो क्या है, गुब्बारा गोल और पीला। ओके, तो हम इसका इससे मिलान करते हैं। अब क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे नंबर 1। फिर है नंबर 2 किसान, और किसान का किससे मिलान करेंगे, नंबर 3 से। ओके स्टूडेंट, तो हम करेंगे गरीब और मेहनती। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर 2। फिर है नंबर 3 शेर, और शेर का मिलान हम करेंगे नंबर 5 से। तो शेर क्या कौन है, शक्तिशाली और मांसाहारी, क्योंकि शेर मांसाहारी भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका मिलान करेंगे हम नंबर 5 से। और यहाँ लिखेंगे हम नंबर 3। ओके। फिर है पत्ता, नंबर 4 पर है पत्ता। और पत्ता कैसा होता है, पत्ता होता है हरा और छोटा। तो नंबर 4 का मिलान करेंगे हम नंबर 1 से। और यहाँ लिखेंगे नंबर 4। ओके। फिर है नंबर 5 गली, और गली कैसी है, सकरी और छोटी। ओके स्टूडेंट, तो इसका मिलान करेंगे हम नंबर 4 से। और यहाँ लिखेंगे नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए निम्न शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखो। अब स्टूडेंट इसमें इस हेडिंग में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे नंबर 1 पहाड़, नंबर 2 नदी, नंबर 3 बादल, नंबर 4 भालू, नंबर 5 मेमना। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी 2-2 विशेषता लिखनी है, मतलब विशेषण लिखने हैं इनके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे पहाड़, पहाड़ का लिखेंगे ऊंचा। पहाड़ ऊंचा भी होता है और बहुत विशाल भी होता है, यहाँ लिखेंगे विशाल। नदी, नदी कैसी होती है, नदी लंबी भी होती है और गहरी भी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबी और गहरी। ओके। फिर है बादल, बादल कैसे होते हैं, बादल होते हैं काले, और बादल क्या करते हैं, घनघोर, जैसे बरसात करते हैं वो। तो यहाँ हम लिखेंगे बादल काले और घनघोर। फिर है
भालू। और भालू कैसे होता है? भालू काला होता है और डरावना होता है। भालू से डर लगता है ना, तो हम लिखेंगे डरावना। तो यहाँ हम लिखेंगे काला और डरावना। ओके। फिर है मेमना। मेमना कैसा होता है? मेमना छोटा होता है और बेचारा सा होता है, वो बेचारा सा होता है। तो हम लिखेंगे मेमना। मेमने के आगे लिखेंगे छोटा और बेचारा। तो ये क्या है? ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपका पेज नंबर 53 पे ये आपको अपना कार्य बुक में ही करना है। अब स्टूडेंट आपको निकालना है पेज नंबर 54 मतलब 54। अब देखिए, निम्न वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्दों के विशेषण भेद की पहचान करो फिर लिखो। अब आपको क्या करना है? आपको इनके विशेषण भेद की पहचान करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक। तो आपको इनकी पहचान करनी है। तो देखिए नंबर 1 पर है आपको कैसी गाड़ी चाहिए। तो कैसी, कैसी क्या, कैसी में मैंने आपको बताया था ना, ये सर्वनामिक में आता है, तो हम इसमें लिखेंगे सर्वनामिक वाचक। सर्वनामिक, सर्वनामिक। ओके स्टूडेंट। फिर नंबर 2, नंबर 2 पर देखिए पुराना पत्ता अब गिरेगा। तो पुराना क्या है? ये इसका गुण। तो ये किस में आता है? ये गुणवाचक में आता है। पुराना पत्ता अब गिरेगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? इसके आगे, इसके आगे लिखेंगे गुणवाचक। गुणवाचक। ओके फ्रेंड। तो देखिए नंबर 3, इस कार्य के लिए 10 मजदूर काफी हैं। तो ये क्या है? 10 मजदूर, ये है संज्ञावाचक। जैसे मैंने आपको अभी संज्ञावाचक बताया था, तो इसमें है 10 मजदूर। तो आपको क्या करना है? देखिए जैसे संज्ञावाचक में, जैसे कि इसमें 2, 4, तीसरा, चौथा बताया था मैंने आपको, तो अब इसमें लिखेंगे संज्ञावाचक क्योंकि इसमें 10 मजदूर हैं। इसमें क्या पूछा है उसने? संज्ञा, संज्ञावाचक। फिर है नंबर 4 पर, ऐसी मशीन काम नहीं करेगी। तो ऐसी, ऐसी किस में आता है? सर्वनामिक में। तो यहां हम लिखेंगे सर्वनामिक, सर्वनामिक। ओके। फिर है नंबर 5, मुझे 3 किलो चीनी दे दो। और ये क्या है? ये है परिमाणवाचक। जैसे कि मैंने अभी नाप तोल आपको बताया था, वो क्या है? परिमाणवाचक। जैसे कि मुझे 3 किलो चीनी दे दो, परिमाणवाचक। फिर है नंबर 6 पे, झूठी बात किसे पसंद है। तो ये क्या है? झूठी क्या है? ये गुण है आपका। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे गुणवाचक। गुणवाचक। फिर है नंबर 7, चारों दिशाओं में हाहाकार मचा है। तो यहां हम कर सकते हैं संज्ञावाचक। चारों दिशाओं, उसमें क्या पूछा? इन्होंने पूछा चारों दिशाओं, और ये क्या है? संज्ञावाचक। तो यहां हम लिखेंगे संज्ञावाचक। फिर नंबर 8, पापी लोगों की कमी नहीं है। तो पाप करना क्या है? ये गुण होता है, तो ये क्या है? गुणवाचक। तो यहां हम लिखेंगे गुणवाचक। गुणवाचक। नंबर 9, थोड़ा दूध भी पर्याप्त होगा। तो थोड़ा, ये मैंने आपको बताया था संज्ञावाचक, तो इसमें हम क्या करेंगे? संज्ञावाचक। थोड़ा किस में आता है? संज्ञा में, संख्या। ये क्या है? संख्यावाचक। ओके। फिर नंबर 10, वह किताब पुरानी है। और ये किस में आता है? ये आता है सर्वनामिक में, सर्वनामिक। यहां लिखेंगे हम सर्वनामिक। तो अब देखिए
नंबर 1 सार्वनामिक, नंबर 2 गुणवाचक, नंबर 3 संज्ञावाचक, नंबर 4 सार्वनामिक, नंबर 5 परिमाणवाचक, नंबर 6 गुणवाचक और नंबर 7 संज्ञावाचक, नंबर 8 गुणवाचक, नंबर 9 संज्ञावाचक और नंबर 10 सार्वनामिक वाचक। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, यह कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है। अब निकालिए पेज नंबर 55 निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को पहचानो। तो स्टूडेंट ये है आपका गृह कार्य, ये आपका गृह कार्य है, ये आपको अपनी बुक में करना है। तो देखिए नंबर 1 पर है ये बाग सुंदर है, तो ये आपको कैसे करना है, जैसे सुंदर, सुंदर क्या है विशेषण, तो ये आपको यहाँ पे सुंदर लिखना है। और पेज नंबर 56 ये भी आपका गृह कार्य है। और देखिए नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों को उचित विशेषण शब्दों से पूरा करें। जैसे चाचा नेहरू को गुलाब पसंद है, तो चाचा नेहरू को लाल गुलाब पसंद है। तो स्टूडेंट ये 55 और 56 ये आपका गृह कार्य है। ये सभी कार्य आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time to complete your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 7 का कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक व उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करें। Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe. God bless you. Bye bye. See you in the next class.